पटना, एक ऐतिहासिक शहर और उसके रहस्य। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ पटना एक बहुत पुराना शहर है। यह शहर अपने आप में इतिहास की एक जीवित किताब है, जहां हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी हुई है। इसका इतिहास बड़ा ही शानदार है, भरा हुआ राजाओं और साम्राज्यों की कहानियों से। यहां के महल और ऐतिहासिक स्मारक इस बात के गवाह हैं कि कभी यहां कितनी समृद्धि और वैभव था। लेकिन हर चमकते हुए सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। जहां एक ओर यह शहर अपनी धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर इसके अंधेरे कोने भी हैं। पटना की चमक दमक के पीछे छुपे हैं बहुत सारे रहस्य और डरावनी कहानियां। ये कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में डर और उत्सुकता दोनों को जगाती आई हैं। ये कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं, शहर के शोरगुल में दब जाती हैं, लेकिन जो लोग इन्हें सुनते हैं उनके लिए ये कहानियां एक अलग ही दुनिया का दरवाजा खोल देती हैं। लेकिन कभी कभी ये रहस्य खुद को दिखाते हैं, एक डरावनी सच्चाई सामने लाते हैं। ये सच्चाई इतनी भयानक होती है कि लोग इसे सुनकर ही कांप उठते हैं। ऐसी ही एक कहानी है पटना के बाहर एक पुरानी हवेली की। यह हवेली, जो कभी बहुत ही खूबसूरत और अमीरी की निशानी थी, अब खंडहर बन चुकी है। हवेली, जो कभी बहुत ही खूबसूरत और अमीरी की निशानी थी, अब खंडहर बन चुकी है। इसके खंडहरों में आज भी उस समय की गूंज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि यह हवेली भूतिया है, यहां कोई जाने से भी डरता है। यहां की दीवारों में छुपे हैं अनगिनत रहस्य, जो आज भी लोगों को डराते हैं। कहते हैं कि हवेली में रहस्यमय तरीके से लोग गायब हो जाते हैं। कई लोगों ने यहां अजीब घटनाओं का अनुभव किया है, जो उन्हें आज भी याद हैं। कुछ लोगों ने तो अजीब आवाजें और परछाइयां देखने का भी दावा किया है। ये आवाजें और परछाइयां इतनी डरावनी होती हैं कि लोग यहां से भाग खड़े होते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये कोई नहीं जानता। ये रहस्य अभी भी एक पहेली बना हुआ है। इस पहेली को सुलझाने की कोशिश में कई लोग आए और गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। ये कहानी है अमित की, जो एक नौजवान और एम्बिशियस राइटर है। अमित को रहस्यों और अजीबोगरीब चीजों में बहुत दिलचस्पी है। इसलिए जब वो पटना की इस भूतिया हवेली के बारे में सुनता है, तो ठान लेता है कि वो इसकी सच्चाई का पता लगाएगा। उसे लगता है कि इस कहानी में कुछ ऐसा है जो उसकी लेखनी को एक नई दिशा दे सकता है। उसे क्या पता था कि वो खुद को एक ऐसे खतरनाक रहस्य में फंसाने जा रहा है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। इस रहस्य की गहराई में जाते ही उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो उसकी कल्पना से भी परे है। अमित पटना पहुंचा। उसके मन में उत्साह भी था और थोड़ा डर भी। यह यात्रा उसके लिए एक नई शुरुआत थी, लेकिन अनिश्चितता ने उसे घेर रखा था। हवेली शहर के बाहर थी। उसके चारों तरफ एक सूखा बगीचा था। बगीचे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने उसकी देखभाल नहीं की हो। एक समय पर जो इमारत बहुत ही शानदार हुआ करती थी, अब वो टूट फूट चुकी थी। उसकी दीवारों का रंग उड़ चुका था और उनमें दरारें थीं। खिड़कियां टूटी हुई थीं, अंदर के अंधेरे को और भी डरावना बना रही थीं। हर कोने में अंधेरा और सन्नाटा था। ठंडी हवा अमित के आसपास घूम रही थी। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। हवेली की पुरानी यादें उसके मन में तैरने लगीं। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे उस चरमराते दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, एक कर्कश आवाज गूंजी, जैसे कोई चीख रहा हो। यह आवाज सुनकर अमित का दिल दहल गया। अंदर हवा में धूल और सीलन की गंध थी। यह गंध हवेली की पुरानी कहानियों को बयां कर रही थी। धूप की कुछ किरणें टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थीं और हवा में उड़ते हुए धूल के कण चमक रहे थे। यह दृश्य किसी पुराने समय की याद दिला रहा था। हवेली के अंदर एकदम सन्नाटा था। सिर्फ अमित की अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने अपने आसपास देखा, जैसे वो माहौल को महसूस करना चाहता हो।
हर चीज उसे अतीत की ओर खींच रही थी। उसे पता था कि वो अकेला नहीं है। हवेली की दीवारों में छुपे रहस्य उसे बुला रहे थे। अगले कुछ दिन अमित ने हवेली और उसके इतिहास के बारे में पता लगाने में बिताए। वह दिन रात मेहनत करता रहा, हर छोटी से छोटी जानकारी को खंगालता रहा। उसने वहां के लोगों से बात की, उनके अनुभव और कहानियां सुनी, पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड देखे, हर दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा, लेकिन हवेली के अतीत के बारे में उसे बहुत कम जानकारी मिली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर सच्चाई छुपा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर उस जानकारी को मिटा दिया गया हो। कई पन्ने फटे हुए थे और कुछ दस्तावेज गायब थे, लेकिन जो थोड़ा बहुत उसे पता चला उसने उसके डर को और बढ़ा दिया। हवेली के इतिहास में छुपे रहस्य उसे बेचैन करने लगे। लोग कहते थे कि हवेली में जो परिवार रहता था उनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उनकी आत्माएं अभी भी उस घर में भटक रही हैं, शांति की तलाश में। हवेली के हर कोने में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती थी। जैसे जैसे अमित अपनी जांच में आगे बढ़ता गया, उसे अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। हवेली में रहना अब उसके लिए एक चुनौती बन गया था। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे, जबकि हवा भी नहीं चल रही होती थी। यह सब बहुत ही रहस्यमय और डरावना था। रात में उसे दीवारों से फुसफुसाहट और पदचाप की आवाजें आती थीं। ये आवाजें उसे सोने नहीं देती थीं। एक बार तो उसे एक धुंधली सी परछाई हॉल में घूमती हुई दिखाई दी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन जब तक वो पास गया तब तक वो गायब हो चुकी थी। यह सब बहुत ही अजीब और डरावना था। क्या यह सब उसकी कल्पना थी या कुछ और? अमित के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। एक रात जब अमित अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था, एक ठंडी हवा कमरे से गुजरी। मोमबत्तियां बुझ गईं और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब तक वो दोबारा मोमबत्तियां जलाता, उसने देखा कि कमरे के एक कोने में एक काली परछाई खड़ी है। उसका कोई साफ आकार नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही ठंड लग रही थी और डर का एहसास हो रहा था। अमित वहीं जम गया। डर ने उसे जकड़ लिया था। यह पहली बार था जब उसने इतने करीब से किसी अलौकिक शक्ति को महसूस किया था। उसने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, उसके कानों में उसके खून की आवाज गूंज रही है। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और जैसे जैसे वो पास आती गई, कमरे का तापमान गिरता गया। अमित अपनी जगह से उठा। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन वो परछाई उस पर झपट पड़ी। उसने महसूस किया कि ठंडे हड्डियों जैसे हाथों ने उसे जकड़ लिया है और फिर सब कुछ खत्म हो गया।